कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, नमः संस्कृता मित्रों। पिछली कक्षाओं में हमारी देखा कि हमने आपको माहेश्वर सूत्र, स्वर के प्रकार, ये सब बताया। पिछली कक्षा में स्वर जान लिए, आज की कक्षा में जानेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है। तो आइए एक बार पिछली क्लास की चर्चा कर लेते हैं। हमने बताया था आपको माहेश्वर सूत्र, इनकी संख्या 14 होती है। इसके लेखक, इसके रचयिता महर्षि पाणिनि जी हैं। माहेश्वर सूत्र को शिव सूक्त भी कहा गया, माहेश्वर सूत्र को शिव सूक्त भी कहा गया। उन्हीं 14 सूत्रों में 14 सूत्रों के हिसाब से स्वरों की संख्या 9 मानी गई, व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई। अच को स्वर कहा गया, हल को व्यंजन कहा गया। उसके बाद स्वर के प्रकार पढ़ाए थे आपको पिछली कक्षा में देखा। आज की क्लास में, आज के इस पावन बेला पर चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण। क्या? व्यंजन वर्ण। प्यारे साथियों, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान होगा, हमने बताया था पहले कि स्वर वर्ण, ऐसे वर्ण स्वर, ऐसे स्वर या ऐसे वर्ण जो बिना किसी के सहायता से बोले जाएं, वो सब क्या है? स्वर वर्ण है। लेकिन व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण को बोलते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े तो क्या है? व्यंजन वर्ण है। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमें स्वर वर्ण की का सहायता लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन कितने प्रकार का होता है? व्यंजन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता। 4 प्रकार का। कितने प्रकार का प्यारे? 4 प्रकार का। व्यंजन जान गए। व्यंजन के प्रकार 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला कौन कौन सा होता है? पहला प्रकार होगा स्पर्श। पहला प्रकार होगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। तो साथ साथ इसको जानते चलेंगे, साथ साथ इसको जानते चलेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या है। व्यंजन का प्रकार है। व्यंजन का प्रकार में पहला प्रकार कौन सा प्रकार? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है? ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा मुंह के विभिन्न स्थानों को छुए, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नाम से पता चल जाना चाहिए आपको कि स्पर्श, स्पर्श माने टचिंग हो का, टचिंग अंग्रेजी में बोलते हैं ना, टच। जो हमारी जीभ है हमारे मुंह को विभिन्न स्थानों क्या कर रही है? टच करे, कभी दांत में, कभी तालू में, कभी ओंठ, कभी क्या, सब क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी कर रहे हैं ना, स्पर्श कर रहे हैं। तो इन्हीं को क्या कहा गया? स्पर्श। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा मुंह के विभिन्न स्थानों को छूती है, तो ऐसे जो व्यंजन उच्चारण होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक होते हैं या गिने जाते हैं या कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक होते हैं या गिने जाते हैं। एक कहा गया कादेव माव साना स्पर्शा, कादेव माव साना स्पर्शा। का से मां तक कौन है? स्पर्श। का से लेकर, का से लेकर मां तक, मां तक
का से लेकर मां तक कौन कौन से व्यंजन है? कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। अच्छा, जाने कैसे का स्पर्श है प्रैक्टिकली हो, जान लेते हैं। जब का बोल रहे हैं तो का जब बोल रहे हैं तो हमारी जीभ तो कहीं चल नहीं रही, लेकिन यहां से आवाज निकल रहा है कंठ से। अच्छा, इसको छोड़ते हैं, लेते हैं चा, लेते हैं चा। चा बोलकर देखेंगे, प्रैक्टिकली बोलेंगे चा। जब चा बोल रहे हैं तो हमारी जिह्वा कहां? तालु को छू रही है। ये सिद्ध होता है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा मुंह के विभिन्न स्थानों को छुएगी प्यारे, वो क्या होगा? स्पर्श व्यंजन होगा। तो हम स्पर्श व्यंजन के पहले जान गए ना। अब दूसरा प्रकार जानेंगे, ऊष्म का। ऊष्म कौन व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। आपको ऊष्म से पता लग जाना चाहिए कि ऊष्म क्या है। ये का ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने क्या होता है? वो ऊष्म माने होता है ऊष्मा, गर्मी। ऊष्म माने ऊष्मा या गर्मी। ऐसे वर्ण ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे जिह्वा की रगड़ से, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा की रगड़ से गर्म वायु निकले, वो क्या है? वायु निकले। तो जान लेना प्यारे कि वो ऊष्म व्यंजन का उच्चारण कर रही है। ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकले, गर्म ऊष्मा निकले, उसे क्या कहते हैं? ऐसे व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आइए थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम अपने हाथ को ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। करने के पश्चात क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हा। क्या बोलेंगे? हा बोलेंगे। हा हा। जब हा बोल रहे हैं हमारे मुख से गर्म गर्म वायु इस त्वचा से लग रही है। त्वचा ये महसूस कर रही है ना। हाँ, तो उस व्यंजन ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय हमारे मुख से गरम गरम वायु निकलती है, वो व्यंजन वर्ण कौन है? वो ऊष्म व्यंजन वर्ण है। इनकी संख्या तीनों सा, तीनों सा, शा, शा, शा और हा होती है। इनकी संख्या तीनों सा और हा। इसको जान गए ना। शा बोलेंगे तब भी गर्म वायु, ये वाला शा बोलेंगे तब भी, ये वाला सा तब भी, ये वाला सा तब भी। ठीक। अब दो प्रकार जान गए, अब तीसरा प्रकार जानेंगे। अब तीसरा प्रकार जानेंगे। स्पर्श हो गया, ऊष्म हो गया। अब इसके बाद जानेंगे अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ क्या? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ। यहो हो, ये भी मतलब यहू हो, अंतस्थ कह रहा। अंतस्थ, अंतः अस्थ, अंदर स्थित। क्या कह रहा है ये अक्षर? आपको इसी से मालूम पड़ जाना चाहिए कौन सा व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन, अंतः अस्थ। ऐसे व्यंजन जो हमारे अंतःकरण से बोले जाएं या अंतःकरण के से उच्चारित किए जाएं, वो कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। जैसे देखा, देखा, देखा। सभी लोग अपना हाथ अपने हृदय पर रख के देखो, रखो और बोलो का? या, वा, रा, ला। तो हमारा हृदय थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है। हमारा हृदय थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि जो वाइब्रेटिंग हो रही है वो कहां से हो रही है? हृदय से हो रही है ना। वो कहां से हो रही है? हृदय से। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारित करते समय हमारे हृदय से निकले, हमारे हृदय से ध्वनियां निकले, तो कौन व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या कौन कौन है देख लेते हैं, कौन कौन होते हैं। तो क्या? या, वा, रा, ला। इनको जब हम बोलेंगे
तो यहां से बोलते हैं, यहां अंतः से, अंतःकरण से। कितने प्रकार हो गए? एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार। अब जानेंगे प्यारे चौथा प्रकार। कौन प्रकार? चौथा। कौन से प्रकार? चौथा, चौथा ना? हाँ, चौथा प्रकार होगा संयुक्त व्यंजन। कौन व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? नाम से आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा व्यंजन है ये। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने होता है मेल, मेल माने होता है मिश्रित, मिश्रित माने शरबत। शरबत देखे हैं ना, चीनी डालो पानी डालो, का नाम हो गया शरबत। तो वैसे अब इस व्यंजन वर्णमाला में एक वर्ण ऐसा है, व्यंजन वर्ण है जो मिश्रित वर्ण से मिलकर बने हैं ना, मिश्रित दो वर्णों से। तो इसकी परिभाषा एक प्रकार से हम कह सकते हैं ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो वर्णों से मिलकर के नए वर्ण का निर्माण करें, वो सब कहाँ है? व्यंजन वर्ण है। जो दो वर्णों से मिलकर के किसी नए वर्ण का निर्माण करते हैं वो कौन है? संयुक्त व्यंजन है ना। हाँ, देखेंगे कौन कौन। जैसे, जैसे का क्षत्रिय वाला छ, छक, त्रिशूल वाला त्रा, और ज्ञानी वाला ज्ञा। त्रिशूल वाला त्रा, ज्ञानी वाला ज्ञा। तो अब आइए इनको देखते हैं किन दो वर्णों से मिलकर के ये बने हैं। किन दो वर्णों से मिलकर के बने हैं? तो सबसे पहले जानेंगे छा। तो ये इसे ऐसे देखो, का आधा का धन शा बराबर श। इसको हम जब उच्चारण करते हैं क्या बोलते हैं? छा। छा गलत उच्चारण कर रहे हैं प्यारे, हम छा हम गलत उच्चारण कर रहे हैं। ये जो का धन शा मिलकर बना है तो क्या होगा? चक ना, चक क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। जैसे क्या बोलते हैं? कक्षा, कक्षा है ना। लक्ष्मण। तो जहां पर सही उच्चारित करेंगे तो वहां पर अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्षत्रिय किन दो वर्णों से मिलकर बना है। ये तो हो गया क्षत्रिय। अब जानेंगे त्रिशूल वाला। अब जानेंगे त्रिशूल वाला त्रा। त्रिशूल वाला त्रा। तो ये प्यारे आधा ता धन रा बराबर त्रा, बराबर त्रा, बराबर त्रा। देखा, देखिए जब त्रा बोलते हैं तो लास्ट में अंतिम में रावण की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ता आधा है और रा पूरा है। त्रा, जो त्रा बना है आधा ता पूरा रा बराबर त्रा। ठीक, ये त्रा बन गया। अब जानेंगे का ज्ञा। ज्ञा कैसे बना है? किन दो वर्णों से मिलकर के बना है? तो का क्या होगा? जा, जा धन इया बराबर ज्ञा, बराबर ज्ञा। जा धन इया बराबर ज्ञा, जा धन इया बराबर ज्ञा। अरे बोलते हैं ना ज्ञा, उसको हम स्पष्ट जो सही तरीका बोला जाएगा वो कहा जाएगा प्यारे? ज्ञा। क्या बोला जाएगा? ज्ञा। लेकिन हम लोग पढ़ते कहाँ हैं कि ज्ञा से ज्ञानी, का ज्ञा से ज्ञानी। तो हमारे मतलब हम लोगों के अध्यापक भी वही पढ़ाते हैं ना कि ज्ञा से ज्ञानी। तो ये ज्ञा से ज्ञानी अगर होता तो गा धन इया होता ना, तो ज्ञा होता ना। लेकिन ये क्या है? जा धन इया। इसको हम का बोलेंगे? ज्ञा। क्या बोलेंगे? ज्ञा। तो जान गए ना व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अच्छा, आप देख लेते हैं कि व्यंजन वर्ण कैसे हैं स्वरों की सहायता से। जैसे हमने लिख दिया का लिख दिया का। अब ये तो क्या है? पूर्ण वाला है ना ये। अब तो ये पूरा लिखा है, पूरा का लिखा है ना, दिख रहा होगा आपको। लेकिन अभी इसी को हम इसमें से जब क्या कर देंगे? स्वर अलग कर देंगे। का धन आ, का धन आ। तो क्या हो गया? का, ये क्या हो गया? का ना।
तो अब इसको हम जब का को, या ऐसे कह सकते हैं, का से जब आ को अलग करना है तो अलग हो जाएगा, तो आधा का लिख जाएगा ना क। आधे वर्ण को हम लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, का बोलेंगे क, है ना, क। तो ऐसे जो व्यंजन वर्ण होंगे उन सभी में आ की ध्वनि लास्ट में आती है, अंतिम में आती है। ऐसे का तो लास्ट में आया ना, मां लास्ट में आया ना, हाँ। तो आप जान गए ना कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। तो व्यंजन वर्ण जान गए। व्यंजन 4 प्रकार के, कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं संयुक्त व्यंजन। सबसे प्यारे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि का से लेकर मां तक आपको याद रहना चाहिए कि ये कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। क्योंकि आगे जो पिछली आगे कक्षाओं में जब आपको संधि पढ़ाया जाएगा, हल संधियां पढ़ाई जाएगी, तो बहुत प्रयोग होता है स्पर्श व्यंजन, बहुत प्रयोग होता है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ज्यादा करके स्पर्श व्यंजन आपके दिमाग में हरदम फिट रहना चाहिए। 4 प्रकार जान गए, कौन? स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त। स्पर्श का मतलब होता है टचिंग वर्ण, छूने वाले वर्ण। ऊष्म का मतलब होता है जिनसे काब निकले, ऊष्मा निकले। अंतस्थ का मतलब होता है जो हमारे अंदर से स्थित हो, और संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो 2 वर्णों के मेल से बने हो, वो का हो, संयुक्त व्यंजन है। ये भी जान गए कि का से आ निकाल लिया जाए तो क हो जाता है, का से आ निकाल दिया जाए तो का है ना। तो जान गए कि का में आ छिपा होता है, इसीलिए का है ये व्यंजन वर्ण है, इसीलिए का है व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण बिना किसी दूसरे वर्णों की, बिना स्वर वर्ण की सहायता से बोले नहीं जाते हैं। तो इस संस्कृत है, हिंदी में भी काम आएगा, संस्कृत में भी काम आएगा। ऐसा नहीं केवल संस्कृत में काम आएगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे सज्जनों, आशा करता हूं हमारा यह प्रयास आप तक पहुंचा होगा और कुछ सफल रहा होगा। हमारे प्रयास को सफल बनाने में आपका साथ, आपका सहयोग, आपका दुलार अति आवश्यक है। क्योंकि जो काम हम करने चल रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं, वो काम कठिन काम नहीं है। अगर आप लोगों का दुलार ऐसे मिलता रहा तो हम एक न एक दिन आपके सामने ये जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, इसको हम व्हाइट बोर्ड मतलब डिजिटल बोर्ड में बदल देंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, लोगों तक फैलाइए, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का। हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी 93, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।